गोष्ठी का द्वितीय दिवस है आज। तत्वार सूत्र अध्याय 2 के आधार से हमारी यह गोष्ठी चल रही है और इसमें कल तक हमने विषयों को प्रारंभ किया था और उसमें हमने तत्वार्थ सूत्र और आचार्य उमा स्वामी का परिचय सुना था और औपशमिक भाव, क्षायिक भाव के बारे में हमने सुना था। इसके आगे की चर्चा आज की गोष्ठी में हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए सुमता जी जैन मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगी। सुमता जी अपना अनम्यूट कीजिए। हाँ, सुमता जी कहाँ है? हैंड रेस कीजिए आप। चलिए, हम अभी उनसे भजन बाद में सुन लेंगे। तो सर्वप्रथम हम छायोपशमिक भाव के बारे में सुनते हैं सुषमा जी गुड़गांव से। सुषमा जी। जय जिनेन्द्र सभी को। दीदी जय जिनेन्द्र। आज हमारी गोष्ठी का दूसरा दिन है जिसमें जीव के असाधारण भावों के बारे में चर्चा हो रही है। तो जीव के 5 असाधारण भाव होते हैं। जो भाव केवल जीव द्रव्य में पाए जाते हैं उन्हें असाधारण भाव कहते हैं। ये भाव 5 प्रकार के हैं। ओदैक, क्षायिक, छायोपशमिक, औपशमिक, क्षायिक, छायोपशमिक और औदैक और पारिणामिक भाव। मेरे गोष्ठी का विषय है छायोपशमिक भाव। छायोपशमिक भाव जिस भाव के होने में कर्म का क्षयोपशम निमित्त हो, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और भविष्यकालीन उन स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर आत्मा में जो भाव होता है उसे छायोपशमिक भाव कहते हैं। जैसे गिलास में मोटी मिट्टी जो नीचे बैठ गई, उदयाभावी क्षय या सदावस्था रूप उपशम, और पानी में तिनकों का आना, देशघाती स्पर्धकों का उदय। छायोपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या क्षायिक भाव वाले जीवों की अपेक्षा अनंत गुना अधिक होती है। छायोपशमिक भाव 1 से 12 गुण स्थानवर्ती जीवों के होता है। धर्म की वृद्धि भी छायोपशमिक भाव के द्वारा ही होती है और छायोपशमिक भाव के बिना कोई छदमस्त नहीं होता है। छायोपशमिक भाव आत्मा की पर्याय है। यह आत्मा की एक समय की अवस्था है। वह उसकी योग्यता के अनुसार उत्कृष्ट काल तक भी रहती है किंतु प्रति समय बदल कर रहती है। छायोपशमिक भाव मोक्ष स्वरूप भाव है। अब छायोपशमिक भाव के भेद। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयस्य चतुस्त्री त्रिपंच भेदाः सम्यक् विचारित्र संयमाश्च। छायोपशमिक भाव के 18 भेद हैं। 4 ज्ञान। मति ज्ञान, 5 इंद्रियों व मन के द्वारा जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान है। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का जो विशेष रूप से ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मन और इंद्रिय की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। और मनोप्रिय ज्ञान, मन और इंद्रिय की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को मनोप्रिय ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान वे मन प्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये चारों ही ज्ञान सम्यक ज्ञान होते हैं और चारों ही ज्ञान में ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम भाव रहता है। 3 अज्ञान। कुमति ज्ञान, यह ज्ञान मिथ्या दृष्टि जीवों के होता है।
कुश्रुत ज्ञान, यह ज्ञान भी मिथ्या दृष्टि जीवों के ही होता है। और कुअवधि ज्ञान, यह ज्ञान मिथ्या दृष्टि देव और मिथ्या दृष्टि नारकियों के होता है। कुअवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान भी कहते हैं। यह तीनों अज्ञान भी ज्ञानावरण या कर्म के क्षयोपशम से ही होते हैं। 3 दर्शन। दर्शन का यहाँ अर्थ सामान्य प्रतिभास है। चक्षु दर्शन, चक्षु इंद्रिय के ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन, शेष इंद्रियों के द्वारा ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को अवधि दर्शन कहते हैं। ये तीनों ही दर्शन दर्शनावर्ण कर्म के क्षयोपशम के द्वारा होते हैं। 5 लब्धि। क्षयोपशमिक दान, जो दानांतरायिक कर्म के क्षयोपशम से होता है। क्षयोपशमिक लाभ, जो लाभांतरायिक कर्म के क्षयोपशम से होता है। क्षयोपशमिक भोग, जो भोगांतरायिक कर्म के क्षयोपशम से होता है। और क्षयोपशमिक उपभोग, उपभोगांतरायिक कर्म के क्षयोपशम से होने वाले भाव। क्षयोपशमिक वीर्य, जिसके होने में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम निमित्त हो। ये सभी लब्धियां अंतराय कर्म के क्षयोपशम के द्वारा ही होती है। जैसे जैसे कर्म का उदय होता है वैसे ही अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। और 12वें गुण स्थान तक क्षयोपशमिक भाव का उदय रहता है। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, मिथ्यात्व की तथा अनंतानुबंधी की कर्म प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय तथा उपशम की अपेक्षा से क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। और सम्यक्त्व प्रकृति के उदय की अपेक्षा से उसी को वेदक सम्यक्त्व कहा जाता है। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में चारित्र मोहिनी की 4 अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां और दर्शन मोहिनी कर्म का मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मिथ्यात्व की 6 प्रकृतियां और सम्यक्त्व नामक प्रकृति जो है वो उदय में रहती। इन 6 प्रकृतियों का क्षयोपशम होता है और सम्यक्त्व नामक प्रकृति उदय में रहती है। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में चल, मल, अगाढ़ ये दोष पाए जाते हैं। क्षयोपशमिक चारित्र, सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र के समय जो राग है उसकी अपेक्षा से वह सराग चारित्र कहलाता है, किंतु उसमें जो राग है वे चारित्र नहीं है। जितना वीतराग भाव है उतना ही चारित्र है। इस चारित्र को क्षयोपशमिक चारित्र कहते हैं। संयम, संयम, इस भाव को देशव्रत अथवा वीरताविरत चारित्र भी कहते हैं। देशव्रत को अनुव्रत भी कहते हैं। यह 5वें गुण स्थान में होता है। इस प्रकार क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद बतलाए गए हैं। बहुत बढ़िया सुषमा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया। हाँ, कोई इनमें से इनसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लोग? किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर वो पूछेंगे आपसे। मतलब तैयार है आप सब लोग, ध्यान से सुना है मतलब आपने। चलिए सुषमा जी, एक प्रश्न पूछ लीजिए आपके वक्तव्य में से ही। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में कितनी प्रकृतियों का क्षयोपशम रहता है और कितनी प्रकृतियां उदय में रहती हैं? अब जिन जिन ने प्रश्न ये नहीं पूछा था वो सब इसका उत्तर देंगे। एक ही हैंड रेज हुआ है अभी तक। बोलिए मंजू जी। जजरीन दीदी, हम्म। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में 6 प्रकृति का क्षयोपशम होता है और एक प्रकृति उदय में रहती है, जिसमें सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4 क्रोधमान माया लोग, ये क्षयोपशम होता है और सम्यक प्रकृति का उदय होता है। सही बताया इन्होंने? हाँ ठीक है दीदी। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, आपने वक्तव्य भी बहुत अच्छा दिया है, पूरा समाहित किया है इसको। ये जो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है, इसमें क्षय, उपशम और उदय तीनों ही रूप अवस्थाएं रहती है ना? तो एक मुझे और मिला है जिसमें थोड़ा और विस्तृत विवेचन है।
उसको थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। देखो ये जो छायोपशमिक भाव के 18 भेद हैं, इसमें जो विशेष रूप से आए हैं वो छायोपशमिक सम्यक्त, छायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम, ये 3 चीजें हैं। तो छायोपशमिक सम्यक्त तो हमने पहले अध्याय में ही पढ़ लिया था। छायोपशमिक चारित्र क्या होता है? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन 12 कषाय कर्मों के उदयाभावी क्षय और इन्हीं के सद अवस्था रूप उपशम होने से तथा 4 संजलनों में से किसी एक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर। सम्यक्त का तो आपने प्रश्न भी पूछ लिया और बता भी दिया है यहाँ पर उत्तर। अब ये चारित्र की बात चल रही, चारित्र में क्या होता है कर्मों में, वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये 12 कषाएं हो गई, 4-4 एक-एक की। इन कर्मों के उदयाभावी क्षय और इन्हीं के सद अवस्था रूप उपशम होने से तथा 4 संज्वलनों में से किसी एक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर, जो संज्वलन संबंधी 4 है ना, उनमें से किसी एक का उदय हुआ है होने पर, नो कषायों का यथासंभव उदय होने पर जो संसार से पूरी निवृत्ति रूप परिणाम होता है, वह छायोपशमिक चारित्र है। यह चारित्र 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के होता है। ठीक है। और ऐसे ही संयमा संयम है, तो उसमें क्या होता है? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इन 8 कषायों के उदयाभावी क्षय। अभी इसमें प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन को नहीं शामिल किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक की बात है ना, वीरता वीरत संयमी की बात है। तो यहाँ पर केवल अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इन 8 कषायों के उदयाभावी क्षय और इन्हीं के सद अवस्था रूप उपशम होने से तथा प्रत्याख्यानावरण व संजलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों के उदय होने पर, नो कषायों के यथासंभव उदय होने पर जो वीरता वीरत रूप परिणाम होता है, वह संयमा संयम कहलाता है। और यह संयमा संयम 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक के होता है। ये दोनों बातें छायोपशमिक भाव में विशेष हैं। यहाँ पर छायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम, ये 2 अलग से आया है ना, तो इसलिए इसका अपन ने डिटेल किया। चलिए अब अगला, हाँ मंजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी दीदी, हम्म। मैं ये बोल रही थी कि छायोपशमिक चारित्र में संजोलन का एक उदय में रहता है, कोई एक, और 9 कसाय भी उदय में रहते हैं ना दीदी? हाँ, हाँ, यही पूछ रही थी मैं। उनके देशघाती स्पर्धक उदय में रहते हैं, सर्वघाती नहीं, है ना, संयमा संयम में। और चारित्र में, हाँ चारित्र में संजलन में से कोई एक, ठीक है सही हाँ बोला आपने, संज्वलन में से कोई भी एक, या तो क्रोध या मान या माया या लोभ, कोई एक का उदय रहता है, बाकी पूरी तरह से निवृत्ति होती है। ठीक है। अब अगला विषय हमारा छायोपशमिक भाव के बाद औदैहिक भाव। औदैहिक भाव के बारे में कौन बताने आ रहा है? हैंड रेस कीजिए। औदैहिक भाव किसका विषय है? संगीता जी दोसा। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। आज मेरा विषय औदायिक भाव है। जीव के असाधारण 5 भावों में मेरा विषय है औदायिक भाव। औदायिक भाव कर्मों के उदय के निमित्त से जो भाव होते हैं वो औदायिक भाव हैं। हमारे जितने भी भाव चलते हैं वे सब औदायिक भाव हैं। मनन परिणामों को औदायिक भाव कहते हैं। औदायिक भाव हे है। औदायिक भाव चारित्र की विभाव पर्याय है। संसार में परिभ्रमण का कारण औदायिक भाव है। यह भाव पहले गुणस्थान से 14 गुणस्थान वाले जीवों को होता है। औदायिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत है और अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत है। औदायिक भाव का भाव बंध का कारण है।
औदायिक भावों की संख्या क्षयोपशमिक भावों से अनंत जीव होते हैं। और औदायिक भाव के 21 भेद हैं। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संहिता, सिद्ध, लैश्या, चतुष्त्रय, कय, क, षड भेदा। गति गति चार प्रकार की गति होती है। गति जिस कर्म के उदय से जीव नारक आदि भावों को प्राप्त हो उसे गति कहते हैं। गति चार होती है: मनुष्य गति, नरक गति, देव गति और प्रेम गति। कसाय 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 चारित मोह के उदय से होने वाले क्रोधादि रूप कालुषता कसाय कहलाती है। अर्थात जो आत्मा को कसे, दुख दे, अर्थात उसे कसाय कहते हैं। कसाय चार प्रकार की होती हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। नंबर 3, लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं: द्रवलिंग, भावलिंग। यहाँ भावलिंग की और वो भावलिंग 3 प्रकार के होते हैं: स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्री वेद के उदय से होने वाला पुरुष अभिलाषा रूप भाव वो स्त्री वेद है। पुरुष वेद के उदय से होने वाला स्त्री अभिलाषा रूप भाव वो पुरुष वेद है। नपुंसक वेद के उदय से होने वाला उभयाभिलाषा रूप भाव नपुंसक वेद है। मिथ्या दर्शन दर्शन भय के उदय से तत्वार्थ में अरुचि अश्रद्धान रूप भाव मिथ्यात्व कहलाता है। मिथ्या अज्ञान जिस प्रकार प्रकाशवान सूर्य का तेज सघन मेघों द्वारा द्रोहित हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण के उदय से ज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान बुद्धि अव्यक्त रूप भाव अज्ञान है। असंयत या असंयम चारित मोह के उदय से होने वाली इंसादी रूप प्रवृत्ति इंसादी रूप पांचों इंद्रियों में प्रवृत्ति रूप भाव असंयम है। असिद्धित अनादि से कर्मबद्ध आत्मा के सामान्य सभी कर्म के उदय से असिद्ध पर्याय होती है। जब तक आठों कर्मों का उदय होता है तब तक असिद्ध दशा रहती है। लैश्या कसाय अनुरंजित योग को लैश्या कहते हैं। लैश्या 6 होती हैं: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, सुति। कृष्ण लैश्या में सबसे ज्यादा तीव्र कसाय होती है, अशुभतम भाव होते हैं। नील कैस्या में अशुभतम भाव होते हैं, मूल रखकर। कापोत में अशुभ भाव होते हैं, कुछ बिगाड़ने का। और पीत, पद्म और शुक्ल ये शुभ लैश्या होती है। पीत में शुभ भाव होते हैं, परोपकार रूप भाव होते हैं। और पद्म लैश्या में शुभतर भाव होते हैं। और शुक्ल लैश्या में मंद कसाय शुभतम भाव होते हैं। इतना ही। जय गुरु। मेरी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि किसी को कोई प्रश्न पूछना है इसमें से, जो इन्होंने बोला है अभी तक वक्तव्य दिया है, इसमें से आपको कोई प्रश्न पूछना है, या औदेक भाव के बारे में और कोई प्रश्न पूछना है? संगीता जी, आप पूछ लीजिए कोई प्रश्न। औदायिक भाव का काल क्या है? भव्य जीवों की अपेक्षा फिर काल। बोलिए फिर से। औदायिक भाव का काल काल। या हाँ जी, भव्य औदेक भाव का जीव काल। सरिता जी। भव्य जीव की अपेक्षा से अनादि शांत और अभव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत है। सही बताया इन्होंने। हाँ दीदी, सही बताया। ठीक। सही बताया दीदी। ठीक है, बहुत अच्छा। आपने भी बहुत अच्छा बोला, अध्ययन अच्छा किया है आपने।
अब पारिणामिक भाव के बारे में बताने आ रही हैं समता जी जैन। हैं उपस्थित समता जी? हाँ, सुमता जी जुड़ गई हैं क्या? हाँ, उनके नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सुमता जी आ जाए तो हैंड रेस कीजिएगा। हाँ, समता भाभी बोलिए। जय जिनेन्द्र जी, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव जीव के 5 असाधारण भावों में से है। पर कर्मों की उपाधि से रहित ऐसा जीव पारिणामिक भाव कहलाता है। शेष चारों भाव कर्मों की सापेक्षता के कारण होते हैं, परंतु पारिणामिक भाव जीव की सहज स्वभाव उत्पाद रहित ध्रुव एक स्थिर रहने वाला भाव है। यह भाव सभी जीवों में सामान्य होता है, जिसका निरंतर सद्भाव रहता है। निगोद से लेकर सिद्ध भगवान सभी जीवों में पारिणामिक भाव होता है। पारिणामिक भाव के भेद बताने वाला सूत्र कहते हैं कि भव्या भव्यात्वानि चा जीवत भव्य अभव्यस। जीवत चेतन परिणाम और भव्यत्व सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता। अभ्यवत सम्यक दर्शन न प्रकट करने की योग्यता। इसमें है ना विधवा स्त्री का उदाहरण भी दिया गया। तीनों पारिणामिक भावों में जो शुद्ध जीवत भाव है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से नित्य निरावरण शुद्ध पारिणामिक भाव है। वह बंध मोक्ष पर्याय से रहित है। 10 प्राण वाला जीवत भव्यत्व अवयवत्व को अशुद्ध पारिणामिक भाव समझना चाहिए। यह वर्तमान होने वाली अवस्था के आश्रित होता है। पर्यार्थिक नय से मोक्ष दशा में भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। पारिणामिक भाव अनादि अनंत होता है और भव्य की अपेक्षा से अनादि शांत होता है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के पश्चात भव्य पने का अभाव हो जाता है और भव्य कभी भेद होते हैं। भव्य के 3 भेद होते हैं, निकट भव्य, दूर भव्य, सूर्यांतर भव्य। जीव में एक अनादि अनंत शुद्ध चेतन स्वभाव है। यह पारिणामिक भाव सिद्ध करता है। पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं होता है। पारिणामिक भाव समझने से हमें आत्मनिर्भरता आती है और स्वभाव कभी नष्ट नहीं हुआ है और ना होगा। इससे अपनत्व में सुख की भी प्राप्ति होती है। मतलब पारिणामिक भाव से ये सिद्ध कि जीव अनादि से अनंत काल तक रहेगा, इसकी कभी सत्ता नष्ट नहीं होती है। हम सभी अपने पारिणामिक भाव का ही आश्रय करना चाहिए, यही हमारी अपना है। जय जन। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत ही अच्छा। पारिणामिक भाव तो है ही इतना अच्छा कि उसके बारे में कोई भी बोले तो बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत अच्छा विषय है पारिणामिक भाव। यदि ये एक पारिणामिक भाव ना हो तो ये कोई भी भाव नहीं होंगे। औपशमिक, क्षयिक, क्षारोपशमिक, औदैहिक कुछ भी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि ये सारे ही भाव या ये कहें कि पूरा जिनागम पारिणामिक भाव की प्राप्ति के लिए ही बना है ना। हमारा जेनी का एक कदम भी आगे बढ़ता है तो वह पारिणामिक भाव की प्राप्ति के लिए ही बढ़ता है। हमारे संपूर्ण जीवन का लक्ष्य पारिणामिक भाव की प्राप्ति ही है। तो ये अद्भुत पारिणामिक भाव है और ये परम निरपेक्ष भाव है। कर्मों की कोई भी अपेक्षा नहीं रखता है, न तो कर्म के उदय की, न उपशम की, न क्षय की, न क्षयोपशम की, किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता है।
पारिणामिक भाव सतत एक रूप रहने वाला भाव है। बहुत अच्छा इसका विवेचन किया। पारिणामिक भाव के बारे में ही कोई और भी बोलना चाहता था, मुझे नाम याद नहीं रहा उनका। यदि हो वो यहाँ पर तो हैंड रेस कर सकते हैं, यदि बोलना चाहें तो। चलिए, अब अगला विषय है हमारा, ये 5 भाव, असाधारण भावों की चर्चा हमारी कंप्लीट हो गई है। अब लक्षण और लक्षणाभास, ये विषय है। आंचल जी जैन। दीदी इसमें पारिणामिक भाग में एक क्वेश्चन है कि हाँ दूरान दूर भव्य और अभव्य में क्या अंतर होता है? हाँ हाँ, चलिए बोलिए समता तो जी, उत्तर दीजिए। अनम्यूट कीजिए आपका। भव्य मतलब सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता हो, और अभव्य सम्यक दर्शन ना प्रकट करने की योग्यता। हम्म। यही तो पूछा। हाँ, हाँ, प्रश्न फिर से बोलिए आंचल जी आपका। दूरान दूर भव्य और अभव्य में क्या अंतर होता है? क्योंकि दूरान दूर भव्य भी कभी मोक्ष नहीं जाएगा और अभव्य भी कभी मोक्ष नहीं जाता है। बोलिए। अब आपने भव्य के 3 भेद बताए थे। आवाज आवाज चली। आपने भव्य के 3 भेद बताए ना? हाँ हाँ, कौन कौन से बताए? निकट भव्य, दूर भव्य और दूरियांतर भव्य। दूरान दूर, हाँ हाँ, दूरान दूर भव्य, ये 3 भेद है। तो उसी में से ये प्रश्न पूछ रहे हैं आंचल जी कि दोनों में क्या अंतर है, ये अभव्य में मुझे और मैं पता नहीं। भव्य में। दीदी मैं बताऊं क्या? मैं पढ़ा था मैंने। चलिए आप बताइए। हाँ तो बताओ। हाँ, दूरान दूर भव्य में उनमें योग्यता तो है सम्यक दर्शन प्राप्ति की, लेकिन वह कभी प्राप्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण आता है जैसे विधवा स्त्री के, उसमें योग्यता तो है पुत्र प्राप्ति की, लेकिन उसको संयोगी ऐसे नहीं मिलेंगे भविष्य में कभी भी कि वह पुत्र प्राप्ति कर सके। और अभव्य का आता है बांझ स्त्री का उदाहरण, कि उसमें पुत्र प्राप्ति की योग्यता ही नहीं है। ये अंतर होता है दूरान दूर और अभव्य में। बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा, इसमें दूर दूर भव्य और दूरान दूर भव्य में क्या अंतर है? दूर भव्य में तो ये है कि जो जाएंगे लेकिन बहुत काल बाद मोक्ष जाएंगे, और हम्म। निकट भव्य का है कि वो थोड़े समय में ही, अल्प काल में ही मोक्ष जाएंगे। हाँ, कुछ कुछ भवों के बाद ही जो मोक्ष जाने वाले हैं, आसन्न भव्य भी बोलते हैं उनको, निकट भव्य भी बोलते हैं, वो है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। दूरांदूर भव्य में सम्यक या रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता तो पूरी है, लेकिन वो करेंगे नहीं प्राप्ति रत्नत्रय की, ऐसा है। समझ में आ गया सबके? भव्य के 3 भेद बताए, आसन्न भव्य, दूर भव्य और दूरांदूर भव्य। आसन भव्य तो वो है जो जल्दी से मोक्ष जाने वाले हैं, निकट भव्य भी बोलते हैं उनको। और दूर भव्य है कि काफी लंबे समय बाद जो मोक्ष जाने वाले हैं। और दूरांदूर भव्य वह है जो कभी मोक्ष ही नहीं जाने वाले। अब आंचल जी का प्रश्न ये था कि दूरांदूर भव्य और अभव्य में अंतर क्या हुआ। अभव्य भी तो कभी भी मोक्ष नहीं जाने वाला है, और दूरांदूर भव्य भी कभी मोक्ष नहीं जाने वाला। तो फिर ये श्रेणी बनाई ही क्यों? अभव्य ही बोल देते ना उनको भी, कि उनको अभव्य नहीं बोल सकते, क्योंकि उनमें जाने की योग्यता तो है, मोक्ष जाने की योग्यता तो है, रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता तो है, लेकिन वह जाएंगे नहीं। केवल ज्ञानी के ज्ञान में ऐसा आया है कि ये कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, तो ऐसे जीव दूरांतूर भव्य कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया और उत्तर भी दिया आपने। हाँ, अब अगला विषय भी आपका ही है, बोलिए। हाँ दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। अ, पदार्थों को प्रमाण, नय, निक्षेप, लक्षण और लक्षणाभास से जाना जाता है। आज की गोष्ठी में मेरा विषय लक्षण और लक्षणाभास ही है। तो सर्वप्रथम लक्षण समझते हैं।
लक्षण परस्पर अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक या अलग करने वाले हेतु या साधन को लक्षण कहते हैं। जिसको अलग करना होता है वह लक्ष्य कहलाता है, और जिससे अलग बाकी के सभी अलक्ष्य कहलाते हैं। जैसे चावल को साफ करना हो तो चावल लक्ष्य है, और उसमें मिले हुए अन्य अनाज और कंकड़ पत्थर आदि सभी अलक्ष्य हैं। लक्षण भी दो प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ होता है, त्रिकालवर्ती होता है, वास्तविक होता है। अनात्मभूत लक्षण स्वरूप में मिला हुआ नहीं होता, वस्तु से पृथक होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे अग्नि की उष्णता त्रिकालवर्ती है, वह आत्मभूत लक्षण है, और डंडा पकड़े हुए पुरुष का डंडा उसका लक्षण बताना वह अनात्मभूत लक्षण है, क्योंकि वह तात्कालिक है, कुछ समय बाद वह डंडा छूट जाएगा। अब है लक्षणाभास, जो यथार्थ लक्षण नहीं होने पर भी लक्षण के समान प्रतिभाषित हो उसे लक्षणाभास कहते हैं, या सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। लक्षणाभास 3 प्रकार का होता है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में रहता है, संपूर्ण लक्ष्यभूत पदार्थ में नहीं पाया जाता, वह अव्याप्ति लक्षणाभास है। जो लक्षण लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी पाया जाता है, वह अतिव्याप्ति लक्षणाभास है। जो लक्षण लक्ष्य में पाया ही नहीं जाता, वह असंभव लक्षणाभास है। जैसे कि गाय का लक्षण सफेद बताना अव्याप्ति दोष है, क्योंकि गाय अन्य कलर की भी होती है। गाय को सींग वाली गाय बताना यह अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि सींग वाले अन्य जानवर भी होते हैं। और मनुष्य को सींग वाला बताना यह असंभव दोष है, क्योंकि मनुष्य के सींग नहीं होते हैं। लक्षण और लक्षणाभास न समझने के कारण ही यह जीव दुखी हो रहा है। पाप, क्रोध, कसाय आदि आश्रयबंध तत्व हैं। हम उन्हें जीव का लक्षण मानकर दुखी होते रहते हैं, जबकि जीव का लक्षण तो जानना देखना है। और इन पाप, क्रोध ये सब आश्रयबंध का लक्षण है। ऐसे ही पूजा, सामायिक, स्वाध्याय आदि क्रियाओं में से सुख की प्राप्ति होती है, ये असंभव लक्षणाभास है, क्योंकि क्रियाएं जीव का लक्षण नहीं है, और क्रियाओं से जीव को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसी प्रकार ऐसे ही एक उदाहरण ये आता है कि जैसे हम धार्मिक क्रिया करेंगे, पूजा, सामायिक, स्वाध्याय, तो हमारी कर्मों की निर्जरा होगी और हमको शांति प्राप्त होगी। इसमें भी अति व्याप्ति दोष है, क्योंकि ये अति व्याप्ति नहीं, ये अव्याप्ति दोष है। और पूजा क्रियाओं से थोड़ा गलती हो गई, पूजा क्रिया सामायिक से ये असंभव लक्षणाभास का दोष है, क्योंकि इनसे कभी हमको सुख की प्राप्ति नहीं होती। और ये अव्याप्ति दोष है, क्योंकि इन क्रियाओं में कभी तो हमारे कर्मों की निर्जरा होगी तो हमको सुख की प्राप्ति होगी, और कभी बंद होगा, कभी बंद होगा, और कभी आश्रय बंद भी होंगे। सुख की प्राप्ति तो जीव को स्व आश्रय से ही होगी। जीव का लक्षण उपयोग है, यह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित है। हम सभी को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो हमें सम्यक दर्शन